नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एशियन न्यूज की खास पेशकश निकाय की जंग देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। छत्तीसगढ़ में विधानसभा और लोकसभा चुनावों के बाद अब शहर सरकार चुनने की बारी आ गई है। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। आरक्षण प्रक्रिया होने के बाद अब इसकी सुगबुगाहट भी तेज हो गई है और सभी को चुनाव ऐलान का इंतजार हो रहा है। यहाँ नगर निगमों और नगर पालिकाओं में चुनाव होने हैं। रायपुर समेत 10 शहरों की जनता अपनी लोकल सरकार चुनेगी। इस बार रायपुर नगर निगम महापौर का चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। शहर सरकार को लेकर एशियन न्यूज लेकर आया है आपके लिए खास पेशकश निकाय की जंग। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में बहुत जल्द नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के ऐलान हो सकते हैं। इसकी तैयारियां शासन प्रशासन की तरफ से की जा रही हैं। वहीं पार्टियां भी इसे लेकर तैयार हैं। इस बार छत्तीसगढ़ में होने वाले नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 2 करोड़ 11 लाख वोटर मतदान करेंगे। 1 जनवरी 2025 की तिथि में प्रदेश में मतदाताओं की कुल संख्या 2 करोड़ 11 लाख 5,391 हो गई है। प्रदेश में 18-19 आयु वर्ग के 4,52,132 मतदाता हैं। छत्तीसगढ़ में इस बार नगरीय निकाय चुनाव जो है बड़ा दिलचस्प होने वाले हैं, क्योंकि इस बार आरक्षण प्रक्रिया संपन्न होने के बाद जो दिग्गज नेता कहे जा रहे थे, जो दिग्गज उम्मीदवार जो अपने आप को मान रहे थे, वो धाराशायी हो गए हैं। क्योंकि इस बार अगर रायपुर नगर निगम की बात करें और महापौर के पद की बात करें तो इस बार जो है महिला के लिए आरक्षित कर दिया गया है। दूसरी बात ये भी है, महिला और जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए आरक्षित कर दी गई है। वहीं प्रदेश में अगर बात करें तो कई महिला जो है वो दावेदारी करेंगे और उनके लिए आरक्षित भी की गई है। लेकिन रायपुर नगर निगम के महापौर का जो उम्मीदवार होने वाले हैं वो किस प्रकार से होंगे, जिस तरह से दोनों प्रमुख पार्टियां के उम्मीदवार जो इस बार उतरने वाले हैं। अगर भाजपा की बात करें तो एक और जहां मीनल चौबे जो पूर्व के नेता प्रतिपक्ष रही हैं, वहीं पूर्व के महापौर रही किरणमयी नायक कांग्रेस से जो है प्रबल दावेदारी कर सकती हैं और इनको माना भी जा रहा है। लेकिन वहीं दोनों पार्टियों में अलग अलग जो उम्मीदवार हैं या ये कहें कि प्रत्याशी हैं अपने दावेदारी ठोक सकती हैं और दोनों में भरमार है ऐसे दावेदारों का, ऐसे प्रत्याशियों का। आखिर इस बार देखने वाली बात ये भी होगी कि पार्टियां जो है वो किसको अपना उम्मीदवार सेलेक्ट करती है, चयन करती है और उनको इस रण में उतारती है। तो देखिए, इसी पे आधारित ये हमारा खास रिपोर्ट हम लोगों तक जाएंगे और जानेंगे कि आखिर आरक्षण के बाद इस बार वो किनका चेहरा और नगर निगम में किसको बिठाना चाहते हैं, कौन होगा चेहरा जिस पे वो मोहर का महापौर पद आरक्षण में सामान्य महिला के लिए आरक्षित होने के बाद जहां कांग्रेस और बीजेपी के पुरुष दावेदारों के मंसूबों पर पानी फिर गया है, वहीं कांग्रेस के ये दावेदार अब अपनी पत्नियों के नाम आगे कर रहे हैं। दूसरी तरफ भाजपा के दावेदारों ने साफ शब्दों में अपनी पत्नियों के नाम आगे करने से इनकार कर दिया है। इधर भाजपा और कांग्रेस में थोक में महिला दावेदार हैं, जहां भाजपा से नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे का नाम पहली दावेदारी के रूप में लिया जा रहा है। वहीं कांग्रेस से पूर्व महापौर किरणमयी नायक की दावेदारी सबसे प्रबल है। दोनों पार्टियों का कहना है कि इस बार हमारे पास कई कद्दावर उम्मीदवार हैं जिनको इस रण में उतारा जाएगा और वो जीत हासिल करेंगे। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा ने सरकार पर चुनाव में लेट लतीफी करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार सभी नगर निगम में कांग्रेस के महापौर बैठेंगे। वहीं कांग्रेस के अन्य लोगों का क्या कुछ कहना है, सुनवा देते हैं आपको। आरक्षण हुआ है, सरकार को चुनाव की घोषणा चाहिए। सरकार चुनाव कराने से डर रही है, पता ही रही है, और कांग्रेस पार्टी की पूरी तैयारी है। पिछले 1 साल से सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। शहरों में सरकार को खिलाफ विरोध है। बढ़ती हुई बिजली के बिल, बढ़ते हुए टैक्स जो है आम आदमी को परेशान किया है। जो मूलभूत सुविधा होती है, बिजली, पानी, सड़क पे लोग परेशान रहे। इन्हीं सब मुद्दों पे चुनाव होगा और 14 के 14 महापौर कांग्रेस पार्टी के बैठने वाले हैं। इस बार कांग्रेस पार्टी के पास हर वर्ग में लड़ने वालों की लंबी सूची है और कांग्रेस पार्टी के जो हमारे नेता हैं वो स्क्रीनिंग करके अच्छे उम्मीदवार को टिकट देंगे और कांग्रेस पार्टी की सभी शहरों में सरकार बनेगी। सामान्य वर्ग में महिलाओं में कांग्रेस पार्टी की लंबी सूची है। कांग्रेस पार्टी के पर लड़ने अच्छे लोग हैं। हमारे शहर के नेता, हमारे प्रदेश के नेता सब मिल के
पूरे 70 वार्ड में अच्छे पार्षदों को चयन करेंगे, अच्छे महापौर प्रत्याशी चयन करेंगे, जो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी यहाँ पर रायपुर में जीतेगी। और रायपुर का इतिहास ही रहा है कि हमेशा यहाँ कांग्रेस का महापौर बनता है। इस बार भी इतिहास कायम रहेगा, कांग्रेस पार्टी ही महापौर बनेगा। नगर निगम का आरक्षण प्रक्रिया है वो संपन्न हो चुका है। अब रायपुर नगर निगम का जिस तरीके से रण रहेगा वो काफ़ी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि महिला आरक्षित है वो भी जनरल। अब यहाँ कोई भी महिला अगर लड़ेंगी वो जनरल कैटेगरी से लड़ सकती हैं। हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे अभी, खास करके जो कांग्रेस के युवा प्रतिनिधि हैं उनसे हम बातचीत कर रहे हैं और जानेंगे कि आखिर इस बार अब कांग्रेस से कौन सा चेहरा होगा और महिला में कौन सी चेहरा जो है इस चुनाव के लिए दावेदारी करेगी। ये आरक्षण प्रक्रिया संपन्न हुआ है किस तरीके से, पहले तो इसको देखते हुए बताइए, और आपके यहाँ से कौन दावेदार हो सकता है? देखिए, आरक्षण प्रक्रिया तो पारदर्शिता से हुआ है, पत्रकार द्वारा निकाला गया था। उसके बाद रायपुर की सीट सामान्य महिला हुई है। हमारे पास बहुत सारे महिला कार्यकर्ता है, यूथ कांग्रेस में भी है, महिला कांग्रेस भी है और पीसीसी में भी है। जो भी शीर्ष नेतृत्व चाहेगी उस महिला को टिकट देगी। हम तो ये चाहेंगे कि हमारे युवा कांग्रेस से किसी महिला को टिकट मिले और वो रायपुर के महापौर पद के लिए दावेदारी करे। ये एक दो चेहरे जो आपके युवा कांग्रेस से हों उनका नाम बता दीजिए, और जो बड़े लीडर हैं जो इस के लिए सूटेबल हो सकते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी ये मानने वाली विचारधारा वाली पार्टी है, आधी आबादी पूरा अधिकारी। जो आधी आबादी है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, महिलाओं के तमाम मुद्दे कांग्रेस पार्टी उठाने वाली पार्टी है। तो कांग्रेस पार्टी के पास बहुत बड़ी लिस्ट है। शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश के पूरे बड़े नेता मिलके जिस भी महिला का नाम करेंगे, पूरे कार्यकर्ता ब्लॉक स्तर से लेके वार्ड स्तर से लेके युवा कांग्रेस के हर एक कार्यकर्ता एकदम एकजुट होके उस महिला को जिताने का पूरा कार्य करेगा। वैसे भी पूरे शहर में बहुत लोगों में आक्रोश है, नशा को लेकर, अपराध को लेकर। शिक्षा मंत्री है नहीं, 5th और 8th बोर्ड एग्ज़ाम कराएंगे, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, केवल रेड प्रिंट, मतलब खून की राजनीति और खून पर राजनीति चल रही है। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता बीजेपी की बड़े नेतृत्व को हराने के दम रखता है। चलिए और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। आप ये बताइए, ये आरक्षण प्रक्रिया है, बीजेपी से तो बड़े नाम सामने दिख रहे हैं, बता भी रहे हैं, आपके यहाँ से कौन से बड़े नाम हो? जी, हम तो यूथ कांग्रेस के लोग हैं। हम तो चाहेंगे युवा जितने ज़्यादा आएँ और युवाओं को नेतृत्व मिले उतना हमारे लिए अच्छा है। तो नाम आप बता सकते हैं? हमारी प्रदेश उपाध्यक्षा रही हैं वर्तमान में भी हैं, रही भी हैं, जैसे रेणु दीदी हैं, अभी विधि नामदेव वर्तमान में हैं, इंदु वर्मा हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत कार्यकर्ता हैं हमारे जो ज़मीन से काम करते आई हैं। उसके अलावा भी जैसे सीनियर्स में देखें, सुनीता शर्मा दीदी हैं, दीप्ति दुबे हैं, संजना उपाध्याय हैं। ऐसे बहुत सारे नाम हैं और बहुत योग्य नाम हैं जो चुनाव लड़ें और भाजपा की बैंड बजाने में सक्षम हैं। मुद्दे क्या रहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दा है ही नहीं जो वो कांग्रेस से बात करे। भारतीय जनता पार्टी किस विषय में बात करेगी? सनी लियोनी को वो 1000 रुपये देने वाली बात पे बात करेगी? अपराध पे बात करेगी? आज किसी भी विषय को अगर जनता लेके भारतीय जनता पार्टी के समक्ष खड़ी होती है तो मैं ये मानता हूँ व्यक्तिगत रूप से कि भारतीय जनता पार्टी के पास उसका जवाब नहीं है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो नशाखोरी हो। तो ये यूथ कांग्रेस के लोग थे जिन्होंने अपनी बात रखी, और इनका साफ कहना है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसी नेत्रियां हैं जिनको इस चुनाव में उतारा जा सकता है, उतारा जाएगा तो वो जीत कर आएंगे। तो देखने वाली बात ये भी होगी कि किस तरीके से कांग्रेस इस बार जीत दर्ज करती है, और बीजेपी का क्या कहना है वो भी हम उनसे बातचीत करेंगे, लोगों से बातचीत करके जानेंगे कि आखिर वो क्या इस पर रिएक्शन देते हैं। वहीं पार्टी के लोगों ने पूर्व महापौर और पार्षद पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। तो इस बार जो चुनाव है नगर निगम का किस तरीके से रहने वाला है, और जो आरक्षण प्रक्रिया संपन्न हुई है उसके बाद जो महिला आरक्षित है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता हैं, यंग प्रवक्ता हैं और बेबाकी से वो बात भी रखते हैं टीवी डिबेट में। वासु जी हैं, वासु जी से चर्चा कर लेते हैं। इस बार जिस तरीके से एक चेहरा आपके पास भी है जो पहले से नगर निगम में दहाड़ रही थी, अब क्या लगता है, क्योंकि महिला है और फिर भी आरक्षण के तहत जनरल किया गया है, और अभी जो चेहरा सामने आ रहा है क्या वही चेहरा रहेगा कि और भी दावेदार हैं आपके पास? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कैडर बेस्ड पार्टी है। यहाँ चेहरे की कमी नहीं होती है। यहाँ हर कार्यकर्ता
वो चाहे महापौर हो, विधानसभा हो, लोकसभा लड़ने की ताकत रखता है। और हमारी पार्टी जिसको तय कर देगी, सारे कार्यकर्ता, जिसको कमल का छाप मिल जाता है उसके साथ सारे कार्यकर्ता हम लग जाते हैं उसको जिताने के लिए, और सभी कार्यकर्ता लग जाते हैं। जहां तक आपने जिसकी बात की, निश्चित रूप से हमारी नेता प्रतिपक्ष अभी नगर निगम में मौजूद है, प्रमुख रूप से वो भी दावेदार है निश्चित रूप से, लेकिन पार्टी जिसको तय करती है, पार्टी के साथ सभी लोग खड़े हो जाते हैं और पार्टी का निर्णय ही सर्वमान्य होता है। पार्टी के साथ सभी लोग खड़े हो जाते हैं। 20 लोग जो हैं, 20 महिलाएं जो हैं वो दावेदारी ठोकने के लिए तैयार हैं। तो पार्टी किस हिसाब से इन लोगों को सिलेक्ट करेगी, किस हिसाब से, क्या उनका अनुभव देखा जाएगा, फिर एजुकेशन देखा जाएगा, किस तरीके से सिलेक्ट करेंगे? निश्चित रूप से पार्टी सभी स्तरों पे जांच पड़ताल करती है और अपना देखती है किस प्रकार से प्रत्याशी जो भी है, क्योंकि दावेदारी करने हर किसी का अधिकार है, प्रत्येक कार्यकर्ता का दावेदारी करने का था। क्योंकि इस बार महिला अनारक्षित हुआ है, अनारक्षित होने के सारी महिलाएं जो पार्टी कार्यकर्ता हैं और जो पदों में भी है, निश्चित रूप से उनको अधिकार है दावेदारी का, लेकिन पार्टी तय करेगी। आखिरी में गुण दोष के आधार पर पार्टी तय करती है किसको टिकट देना है। उसके साथ भारतीय जनता पार्टी का सभी का, हमने कहा ना कि हमारा प्रत्याशी है कमल का फूल जिसके साथ मिल जाता है, हम उसके साथ सारे कार्यकर्ता, सारे नेता सब उनके साथ लग के काम करते हैं। चाहे वह विधानसभा हो, लोकसभा हो, वो कमल का फूल जो है वो हमेशा सभी लोग यही कहते हैं, हमारा वही पार्टी है और वही प्रत्याशी हैं। छावड़ा जी किस तरीके से देखते हैं, और इस बार क्या विकास का लहर दौड़ेगी जब महिला महापौर बनेंगे, उसके नेतृत्व में किस तरीके से नगर निगम का निज़ाम बदलेगा? देखिए, पिछले 15 साल से लगातार जो सूखा पड़ा है नगर निगम में, कांग्रेस को लगातार प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला, और पिछले 5 साल में तो हमने देखा किस तरह से बंदरबाट हुआ, किस तरह से लूट खसोट हुई, और इनका ही महापौर जाते जाते बोल के जा रहे हैं कि हमें तो अपनों ने लूटा है। तो यह इनकी अपनी लड़ाई भी रही है। और जो व्हाइट हाउस जो भारतीय जनता पार्टी ने बना कर दिया था, लेकिन ऐसा रहा कि ये इनके ही लोग वहाँ बैठते रहे, और उन्होंने पूरे प्रदेश को, और खासकर रायपुर के नगर निगम की बात करूँ तो लूटने का काम किया। 5 करोड़ का फव्वारा 5 दिन नहीं चला। भूपेश बघेल जिस फव्वारे का उद्घाटन करने गए थे वो बैरंग वापस लौट के आ गए। आपको चौक चौराहों की बात करूंगा तो स्मार्ट सिटी के नाम से यहाँ लूट खसोट का पूरा बाजार बना रहा। और तो और गार्डनों में इन्होंने पूरा एक चौपाटी का जो दृश्य केंद्रित किया वो कहीं भी छुपा नहीं। आज रायपुर चौपाटी वाला शहर बन चुका है। किस तरह से ये लोग भूपेश बघेल के इशारे पर किस तरह से ये लोग यहाँ काम करते थे। निश्चित ही एक अवसर मिला है, और आप देखिएगा इस अवसर में भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम की जो छोटी इकाई होती है, छोटी सरकार होती है, वहाँ हमारी भी सरकार बैठेगी। और डबल इंजन क्या, अब तो चौपल इंजन होगा। चाहे मैं केंद्र की बात करूँ, प्रदेश की बात करूँ, नगर निगम की बात करूँ और वार्ड की बात करूँ, हर जगह इस बार भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। और एक बड़े बहुमत से भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में, नगर पालिका में, पंचायतों में उभर कर आएगी, और रायपुर में हमारा फिर से महापौर बैठेगा। चलिए एक यंग हैं, इनसे भी हम जानकारी ले लेते हैं। किस तरीके से आप इस समीकरण को देखते हैं, चुनाव को देखते हैं, और क्या लगता है इस बार कितने पावर के साथ आप लोग लड़ेंगे? इस बार पूरे पावर के साथ लड़ेंगे। युवा मोर्चा, पूरे यूथ इकाई, हमारे महिला, जिसे भी पार्टी संगठन तय करेगी उसके साथ पूरी शक्ति, पूरी ताकत से लड़ा जाएगा। क्योंकि पिछले बार आपने देखा होगा कि महापौर और उसके भतीजों और उनके भतीजों के दोस्तों ने कितना उग्रपात मचा के रखा था, और इस बार हम ऐसी छवि के व्यक्ति को या ऐसी छवि की नारी कन्या शक्ति को हम मौका देंगे, हमारी सरकार मौका देगी, जो बेबाक हो, जो स्वच्छ छवि की हो, जिनका परिवार अच्छा हो, अच्छे संस्कार हो, ताकि लोगों में एक अच्छा मैसेज जाए। नगर निगम चुनाव, खास करके महापौर के चुनाव को लेकर इस बार आम जनता क्या चाहती है, वो किस प्रकार से इस बार अपने क्षेत्र के पार्षद के साथ महापौर की चुनाव कराना चाहती है, इसको लेकर एशियन न्यूज ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों से एशियन न्यूज के संवाददाता ने चर्चा की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुना देते हैं आपको। तो इस वक्त व्हाइट हाउस के गार्डन में हूँ और यहाँ लोगों से चर्चा कर रहे हैं। एक शख्स मिले हैं, इनसे हम चर्चा करेंगे। आप रायपुर के किस मोहल्ले से? सर, मैं रायपुर के मठपुरैना एरिया सिमरन सिटी फेज 3 में रहता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि अभी तक जिस तरीके से नगर निगम में कार्य हुए हैं, अब इस बार आरक्षण प्रक्रिया के तहत वो महापौर चुने जाएंगे और डायरेक्ट चुने जाएंगे। आपको क्या लगता है ये जो चुनाव है कुछ अलग है? जी, अलग ही है। अभी तो एक्चुअल में क्या है, मेरे को तो लगता है कि पहले तानाशाही शासन चल रहा था, लेकिन अभी जो सुगबुगाहट जो नगर निगम में जो होने को जो भी खबर सुनाई दे रहा है, पेपर में हम लोग भी पढ़ रहे हैं डेली, और सुनने में भी आ रहा है कि अभी आरक्षण के तहत चुनाव होने वाला है।
तो अच्छा है, खुशी की बात है। इससे क्या है, रायपुर शहर की बहुत सारी महिलाओं को एक ताकत मिलेगा, एक आवाज़ मिलेगा उनके माध्यम से, हो सकता है। ये महिलाएं किस प्रकार से वार्ड का विकास, क्योंकि नगर निगम जिस तरीके से है रायपुर में और 70 वार्ड हैं, तो ये अगर महिला चुन कर आती है, क्योंकि महिला ही अब महापौर बनेगी क्योंकि आरक्षित है, तो किस तरह का विकास करेंगे? देखिए सर, सबसे पहली बात तो क्या इधर उधर के घुमा के फिराने की बात नहीं है। महिलाएं आएंगी ना तो दो नंबर का काम होता है ना, वो नहीं होता है, क्योंकि उन लोग ईमानदारी से काम करते हैं और कहीं पर भी ना घपलाबाजी बहुत कम होता है। हाँ, अगर महिलाएं आई तो सिर्फ महिलाएं ही दिखें वार्ड में तो अच्छा है। ऐसा होता है कि यहाँ पे पति वाला सिस्टम है। हाँ, इस बार ये भी आप जो जिक्र किए हैं, इस बार जो पति दावेदार थे वो अपनी पत्नियों को लड़ाने का जिक्र कर रहे हैं, खास करके जो दोनों पक्ष के, खास करके कांग्रेस की अगर बात करें तो सब चेहरे वैसे ही हैं और अपनी पत्नियों को आगे बढ़ाने को चाह रहे हैं। वो तो वही है ना सर, नाम उनका रहता है, काम वो लोग करते हैं ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा हो कि जैसे कोई महिला कोई पार्षद है या कोई महिला महापौर है तो वही देखे, तो उससे क्या है ना, एक अलग पहचान बनती है, एक शहर का पहचान बनता है, मोहल्ला का पहचान बनता है, देश का पहचान बनता है ना। एक पार्षद से हो सकता है एक टाइम के विधायक बन जाए, कहीं पे कहीं मुख्यमंत्री तक चले जाएं। तो ये होता है कि अगर महिलाएं चाहती हैं कि आगे आना तो उनको खुद से आगे आना पड़ेगा। अगर उन लोग दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाना सीखेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। तो महिलाओं के लिए अगर ये सीट आरक्षित है तो महिला ही लड़े और जो नेतृत्व करे वो महिला ही करे, उनके पीछे ना उनके पति हो, इनका कहना वही है। कुछ लोग और हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं, यंग है, युवा है और अभी गार्डन में बैठे हैं। आइए हमारे साथ कैमरा पर्सन। कहाँ से हैं आप लोग? किस मोहल्ले से हैं आप लोग? किस मोहल्ले से हैं? मैं अमलीडीह से। अमलीडीह से। अच्छा, इस बार आरक्षण को लेकर जिस प्रकार से आरक्षित किया गया है महिलाओं के लिए, अगर 14 नगर निगम की बात करें तो 5 में महिलाओं के लिए आरक्षित है। क्या लगता है इस बार कुछ नया हो रहा है, कुछ अलग बदलने वाला है, महिला ही महापौर बनेंगी यहाँ? आरक्षण तो पहले से ही था। पहले जैसे मैं धमतरी से बिलोंग करता हूँ, वहाँ तो पहले भी चल रहा था, कभी ओबीसी कभी एसटी, मतलब पंचायती। अब जो चुनाव में मतलब खड़े होंगे जीतेंगे उसकी सोच पे डिपेंड करता है किस तरह का बदलाव करते हैं वो। अच्छा, युवा क्या चाहता है, किस तरीके से गली मोहल्ले का वो साफ सफाई रहे, क्या चाहता है? साफ सफाई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रायपुर में। हर गली मोहल्ले में नाली भरा पड़ा है, कचरा कहीं भी डंप हो रहा है, सड़क बनते ही खुदाई चालू। आज बोलते हैं वायर डाल रहे हैं, आज बोलते हैं पाइप डाल रहे हैं। मतलब ये सब सड़क बनने से पहले नहीं होता, सड़क बनने के बाद सोचता है। इसमें बार आवागमन में बहुत, जैसे इसी को देख लो, अभी थोड़े दिन पहले खुदाई किए, फिर बोल रहे हैं पाइप डाल, फिर खुदाई कर रहे हैं। रायपुर को इसीलिए गड्ढापुर कहते हैं। रायपुर को गड्ढापुर, धूलपुर भी बोलते हैं कुछ इलाकों में। चलिए, और कुछ साथी हैं उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। क्या लगता है आपको, कितना बदलाव होगा? जरूर इस बार बदलाव होगा, जनता के हाथों में है इस बार। पहले निकाय चुनाव में पार्षद लोग चुनाव चुनते थे, लेकिन इस बार जनता अपने मत से महापौर चुन कर आएंगे इस बार। थोड़ा समीकरण समझते हैं कि इस बार जिस तरीके से बीजेपी के पास एक दावेदार अभी सामने है मिनल चौबे, उसी तरह से कांग्रेस के पास किरणमयी नायक हैं और कई दावेदार हैं दोनों तरफ से, दोनों पास भरमार हैं दावेदारों को। तो क्या लगता है कि पार्टी इस बार क्या निर्णय लेगी? पार्टी अपने अपने रणनीति तैयार करते हैं, जो योग्य उम्मीदवार होंगे वो इस मैदान में होंगे। हम चाहते हैं जो शिक्षित वर्ग आए और इस महापौर चुनाव जीते। मतलब ये कहना है कि आम जनता का जो भला कर सके, गली मोहल्ले का साफ सफाई कर सके, विकास कर सके। जी जरूर, जो शहर का विकास कर सके वैसे योग्य उम्मीदवार को हम इस बार चुनाव जिताएंगे। एक चीज़ और, युवा हैं और देखा जाता है कि जो वार्ड हैं वहाँ पढ़ने के लिए या फिर यूँ कहें कि उस तरीके से माहौल नहीं है जहाँ कोई भी एक लाइब्रेरी हो मोहल्ले में या फिर वार्ड में। वो तो आप लोगों का क्या मांग रहेगा? जी ज़रूर, आज के बच्चे बटंची नशाखोरी में बढ़ गए हैं। हम चाहते हैं कि हर गली मोहल्ले में एक लाइब्रेरी होना ही चाहिए ताकि युवा पढ़ सके। हाँ जी, युवा पढ़ाई कर सके। तो ये युवा सोच रहे हैं जो, और कुछ लोग हैं यहाँ बैठे हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे क्योंकि ये गार्डन है
और गार्डन में अलग अलग जगहों के भी लोग मिलेंगे, लेकिन प्रदेश से हैं तो उनसे हम यही चर्चा कर रहे हैं कि जो 14 नगर निगम पूरे प्रदेश भर में हैं उनके बारे में वो क्या सोचते हैं और क्या उनका कहना है। कहाँ से हैं आप? रायपुर से हैं। क्या लगता है इस बार नगर निगम चुनाव में जिस प्रकार से आरक्षण प्रक्रिया के तहत महिला को इस बार दावेदारी दी गई है, क्या लगता है कुछ बदलाव, और क्या दोनों पार्टियां क्या सोच के इस बार वो उतारेंगे, ये बात है। आम जनता क्या चाहती है? अच्छा है, महिलाओं को आगे आने का मौका मिलेगा, काम भी अच्छा करेंगी। मेरे को लगता है पुरुषों के मुकाबले लेडीज़ ज़्यादा अच्छा काम कर सकती है। मतलब लीडर क्षमता है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल है। इंदिरा गांधी अपने देश के प्राइम मिनिस्टर लेडी थी, तो लेडीज़ लोग को ऐसे ही मौका मिलते रहना चाहिए। इससे लेडीज़ लोगों को आगे आते हैं, वो अपनी उनकी कैपेसिटी के हिसाब से काम करते हैं और पुरुषों से ज़्यादा अच्छा काम करके बताते हैं। कई सालों बाद डायरेक्ट महापौर चुनने का भी जनता को एक मौका मिल रहा है, इसको लेकर कैसे देखते हैं? दूसरी बात यह है, पहले तो पार्षद चुन लेते थे, अब जनता चुनेगी कि नहीं हमको इसको बैठाना है। अच्छा, अच्छी चीज़ है। पब्लिक चुनेगी तो उससे पब्लिक का महापौर कहलाएगा। अभी तक तो पार्षद का महापौर कहलाता था, है ना। खरीद फरोख्त होती थी पार्षदों को, है ना। तो इसमें अगर पब्लिक करेगी काम तो अच्छा होगा और ये पब्लिक का महापौर कहलाएगा। और इससे भ्रष्टाचार थोड़ा कम होगा। हाँ हाँ, भ्रष्टाचार तो कम, बहुत अच्छी बात है, लगता तो नहीं है। मतलब अभी तक क्या लग रहा है आपको कि भ्रष्टाचार में सभी लिप्त हैं? हाँ, भ्रष्टाचार में सभी लिप्त हैं। तो जिस तरीके से अभी स्थिति है उसमें सुधार की आवश्यकता है। निजाम बदलेगी तो वहाँ का जो व्यवस्था है वो भी दुरुस्त होगी। महिला है हमारे साथ, उनसे भी हम जान लेते हैं। आप किस क्षेत्र से? यहीं से है, रायपुर से। रायपुर से ही हैं। आप क्या चाहती हैं? आप महिला हैं, महिलाओं को इस बार दिया जा रहा है उनको लीडरशिप, और किसको देखते हैं और किस तरीके से आप चाहते हैं कि इस बार जो ये चुनाव जो है और लोग जो चुन कर आए वो किस तरीके से आपके मोहल्ले और आपके जगहों का विकास करें? हम तो चाहते ही कि महिलाएं आगे बढ़े, वो विकास करे, देश का नाम रोशन करे। और जो आप सर को जब जैसे बोले ये सफाई का, साफ़ सफाई का, तो ये साफ़ सफाई तो यहाँ रहना ही चाहिए। जैसे पॉल्यूशन यहाँ बढ़ी हुई है, उसकी वजह से लोगों को जो दिक्कतें जो हो रही हैं, तो मेरा तो यही कहना है कि यहाँ साफ़ सफाई में तो जागरूक रहना ही चाहिए उनके खिलाफ। बहुत चलिए, आंटी है, आंटी से। कहाँ से हैं आंटी आप? इन लोगों ने दे दिया। कहाँ से हैं? छत्तीसगढ़, रायपुर से हूँ। रायपुर से हैं आप। क्या लगता है इस बार कि जो महिला आएंगी चुन के वो आपके क्षेत्र का विकास करेंगी? हाँ, महिलाएं तो करेंगी, और क्या है, साफ सफाई पे अधिकतर ध्यान देना पड़ेगा, बहुत अधिक ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जो कचरा लेने वाले भी आते हैं वो भी ढंग से नहीं आते। हम लोग बहुत परेशान हैं उस नाम से। 2-2 दिन तक कचरा रखा रहता है, वो सड़ता रहता है घर में। इस पे महिलाएं ज़्यादातर ध्यान दे सकती हैं, क्योंकि महिलाएं साफ सुथरा रखने में ज़्यादा वो कारगर होती हैं। उनको समझ में आता कि यहाँ वो है, मच्छर पनपते हैं। तो क्या मच्छर के लिए समय समय पे छिड़काव वगैरह नहीं होता? नहीं, हमारे मोहल्ले में नहीं होता। इस बार जो मैं नगर निगम का जो कार्यालय है उसके बाद चौपाटी है, यहाँ कुछ लोग बैठे हैं और नाश्ता पानी कर रहे हैं। हम इनसे ही चर्चा कर लेते हैं। भैया, इस बार जिस तरीके से आरक्षित पद जो महापौर का है, वो भी जनरल और महिला, क्या लगता है क्या बदलाव होने वाला है? दूसरी बात है, इस बार जो चुनकर आएंगे किस तरीके से विकास करेंगे वार्ड में? सबसे पहली बात कि इस बार जो नगर निगम ने जो ये नई पहल की है, इसमें उन्होंने जनता को मौका दिया है कि वो अपने प्रतिनिधि को चुन के, है ना, सेवा का मौका दे। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा पहलू है और मेरे हिसाब से ये विकास के नए पायदान खड़ा करेगा। और दूसरा कि इस पद के लिए या इस उपलब्धि के लिए महिला प्रत्याशी या जनरल वर्ग के प्रत्याशी जो मेरे हिसाब से एक अच्छे शिक्षित वर्ग से संबंध रखते, संपन्न वर्ग से संबंध रखते, उनको सेवा का मौका दिया जाएगा। तो इसमें जो हमारे विकास की जो संभावना है वो बढ़िया होगी, अच्छी होगी। और ये पहलू को मैं
तहे दिल से इस पहलू की मैं प्रशंसा करता हूँ। तो लोगों से चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ भाई साहब हैं। क्या लगता है इस बार नगर निगम का जो चुनाव है, महापौर को डायरेक्ट लोग चुनेंगे? आप जो हैं वो डायरेक्ट इस बार चुन सकते हैं, पहले महापौर को लोग जो वार्ड के जो पार्षद होते थे वो चुनते थे। कितना बदलाव देख रहे हैं और क्या समझते हैं इसको? नहीं, ये जो बदलाव है ये बिल्कुल ठीक है और मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट करने का अधिकार सबको होना चाहिए। और पहले जो तरीका था वो लिमिटेड था, अभी जो है वो ब्रॉड वे में कर रहे हैं ये लोग, तो बहुत अच्छा तरीका है ये। और इससे एक चुनौतीपूर्ण माहौल रहेगा, जो राइट कैंडिडेट होगा वो सामने आएगा। तो मेरे ख्याल से ये बहुत लॉजिकल है कि इस तरीके से महापौर का सिलेक्शन होना चाहिए। अच्छा, आप वोट देंगे तो क्या सोच के वोट देंगे? विकास को सोचेंगे क्या, साफ सफाई को लेकर किस तरीके से आप वोट अगर इस बार करने जाएंगे महापौर के लिए, पार्षद के लिए, तो क्या सोचेंगे? डेफिनेटली जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी वो विकास ही होना चाहिए। और नॉट ओनली लोगों को, मतलब शहर का विकास, लोगों का भी विकास होना चाहिए। सिर्फ शहर का विकास होने से लोगों का विकास हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। लोगों के बौद्धिक स्तर का विकास होना चाहिए, उनका शैक्षणिक स्तर का विकास होना चाहिए, और बहुत सारी बातें हैं जिसको आप इंक्लूड कर सकते हो डेवलपमेंट के नाम पर। तो डेफिनेटली विकास के नाम पर ही सिलेक्शन होना चाहिए। इस बार का जो नगरीय निकाय चुनाव है वो दिलचस्प होने वाला है। ऑफ कोर्स मेरे को तो ऐसा लगता है बहुत अच्छा होने वाला है। और मेरी ओर से मैं तो यही चाहूँगा कि कोई महिला को ही बनाया जाए, ताकि उनके अंदर थोड़ा सेंसिबल ज़्यादा होते हैं मर्दों की अपेक्षा, मेरे को ऐसा लगता है। तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे लोगों की समस्याओं को और उनका निराकरण कर पाएंगे उस हिसाब से। क्योंकि नगर निगम में कई वार्ड हैं, यानी 70 वार्ड हैं, और 70 वार्डों की चीज़ों को समझना, जैसा कई लोगों का कहना है कि महिलाएं ज़्यादा समझती हैं और साफ़ सफाई के मामले में तो ज़्यादा समझती हैं। तो देखने वाली बात ये भी होगी कि किस तरीके से कौन से महिला और कितनी पढ़ी लिखी, और जो पार्टी जिसको तय कर रही है वो कितना सोच समझ के साथ ये उम्मीदवार अपना तय करेगी। ये तो देखने वाले आने वाला वक्त बताएगा, देखने वाली बात भी होगी। रायपुर नगर निगम का निजाम फिलहाल प्रशासक के हाथों में चला गया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब निगम का निजाम प्रशासन चला रहा है। वहीं कांग्रेस शासन पर लगातार निकाय चुनाव की लेट लतीफी का आरोप लगा रही है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि चुनाव की तारीखों का ऐलान कब होता है और इस बार पार्षद और महापौर चुनकर नगर निगम पहुंचते हैं और वार्ड की जो समस्या है वो दूर हो पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। छत्तीसगढ़ में आरक्षण प्रक्रिया खत्म होने के बाद निकायों के चुनाव रोचक हो गए हैं। रायपुर के बाद अन्य जिलों में भी कैसा रहेगा निकाय का चुनाव, जानने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।